गधे की चतुराई। किसी गांव में एक व्यापारी अपने गधे के साथ रहता था। व्यापारी का घर बाजार से कुछ ही दूरी पर था। वह रोज गधे की पीठ पर सामान की बोरियां रखकर बाजार जाया करता था। लेकिन गधे की एक समस्या थी कि वह बहुत आलसी था। उसे सिर्फ खाना और आराम करना पसंद था। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की बहुत मांग है। वह गधे की पीठ पर कुछ नमक की बोरियां लादकर वह बाजार की ओर नमक बेचने चल पड़ा। व्यापारी गधे के आलसीपन के बारे में जानता था, इसलिए गधे के न चलने पर उसने गधे को एक दो बार धक्का दिया और गधा चल पड़ा। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थी, जिस वजह से गधे के पैर कांप रहे थे। किसी तरह व्यापारी गधे को आधे रास्ते तक ले गया। घर से बाजार जाने वाले रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसे एक पुल की मदद से पार करना होता था। गधा जैसे ही पुल पर चढ़ा और पैर फिसलकर नदी में गिर पड़ा। गधे को नदी में गिरा देख व्यापारी घबरा गया और उसे हड़बड़ाते हुए तैरकर गधे को नदी से बाहर निकाला। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसकी पीठ पर लदा हुआ कुछ नमक पानी में घुल गया और बोरियां हल्की हो गई। व्यापारी गधे को आधे रास्ते से ही घर वापस ले आया। नमक के पानी में घुल जाने की वजह से व्यापारी का काफी नुकसान हुआ, लेकिन इस घटना से गधे को बाजार न जाने की एक तरकीब सूझी। अगले दिन बाजार जाते समय जब पुल आया, गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और उसकी पीठ पर रख बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया। फिर से व्यापारी को वापस घर लौटना पड़ा। अब गधा हर दिन ऐसा ही किया करता था। इससे व्यापारी का काफी नुकसान होने लगा। व्यापारी गधे की इस चाल को समझ गया। अब उसने बाजार जाते समय गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई की बोरियां रख दी और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में जैसे ही नदी पड़ी तो गधा फिर से नदी में जा गिरता है, लेकिन अब गधे की पीठ पर रखा वजन कम होने की वजह काफी बढ़ जाता है। गधा इस बात को समझ नहीं पाता। अब व्यापारी हर रोज रुई की बोरियां लादकर बाजार ले जाया करता और उन बोरियों का वजन पानी में गिरते ही बढ़ जाया करता। अब गधे को सबक मिल चुका था, इसलिए अगले दिन बाजार जाते वक्त गधा चुपचाप नदी का पुल पार कर जाता है और इससे व्यापारी बाजार पहुंच जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस बुरी बात है। हमें अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए।